नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन आपको एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जिसकी वैकेंसी जनवरी 2025 में आई हुई है वो आप कैसे दोस्तों क्वालिफाई हो। देखिए दोस्तों, ये वीडियो किन स्टूडेंटों के लिए, ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जिनको MP फॉरेस्ट गार्ड 2025 बनना है। ठीक है, और दोस्तों जिनको नहीं बनना है ना, वो मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो देखना बंद कर दें। ठीक है, और जिनको बनना है पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। 7-8 साल से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अपने स्टूडेंटों को गाइड भी कर रहा हूँ। हर साल जो वैकेंसी आती है उसमें से लगभग 80% स्टूडेंट मेरे होते हैं जिनको मैं गाइड करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों 2025 में एग्ज़ाम कब है, तो देखिए अभी जो MP मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है उसमें ESB की वेबसाइट पे दिया है कि जनवरी 2025 में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। केवल ये दिया है, टेंटेटिव डेट जो होती है, शेड्यूल होता है उसमें दिया गया है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम कब है, ये इसी के आसपास होगा, जनवरी फरवरी के समथिंग आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं अपना इसमें सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको कैसे फॉरेस्ट गार्ड बनना है। केवल सिलेबस पढ़ने के आपको फॉरेस्ट गार्ड नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस जो है देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK और साइंस, ये दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उन स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर अपने ये 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एग्ज़ाम। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, उसके बाद में आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के बाद में फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद में आपकी जो मेरिट है फिर से बनती है कि कौन स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई हुआ है उसके हिसाब से। और फाइनल दोस्तों लास्ट में आपकी क्या होता है, मेडिकल होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। फिजिकल के बाद में मेरिट आने के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, अभी जो 2023 में 23 का जो भर्ती थी 2023 की 2024 में कंप्लीट हो चुकी है, उसका केवल फाइनल मेरिट आनी है। उसकी फाइनल मेरिट जो है दोस्तों वो आनी है, वो जो 10-15 दिन में आने वाली है। चलिए, सिलेबस के बारे में हो गया, इतना आपको समझ में आ गई। अब इस सिलेबस को भी आपको कैसे पढ़ना है उस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको देने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले दोस्तों सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो स्टूडेंट काफ़ी सालों से जिनको गैप हो गया है या एग्जाम नहीं निकल रहा, उनका पढ़ाई मन नहीं लगता है दोस्तों। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन ये मुझे क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में मुझे लगभग सब कुछ पता है। आप अपनी स्टडी को टाइम दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, किताब लेके बैठते हैं, हमने 1 घंटा पढ़ लिया, हमको लगा कि हमारा 1 घंटा हो गया, अब कल हम 1 घंटे पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ पाओगे कल 1 घंटे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप स्टडी को टाइम दीजिए। आज आप 1 घंटे पढ़े हो, कल आप पढ़िए, लेकिन कल आप 2 घंटे पढ़िए। परसों आप पढ़िए, परसों आप 2.5 घंटे pढ़िए, फिर आप पढ़िए 3 दिन बाद 3 घंटे पढ़िए। आप यदि 7 घंटे की आपने आदत डालोगे पढ़ने की ना, 7 घंटे पढ़ने की आदत डालोगे, तो फिर आप जब 6 घंटा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आज कुछ कम पढ़ा है। ठीक है, यदि आप 1 घंटे पढ़ने की अपनी आदत डालोगे तो फिर यदि आप 1 घंटा पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि आप आज मैंने बहुत पढ़ लिया। तो कोशिश करिए ज़्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम आपको आती है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने कैसे आप इस आदत को डालो मैं आपको बताता हूँ। आप बोरियत नहीं होगा, मज़ा भी आएगा। आप पहले पढ़िए 1 घंटा मैथ। ठीक है, उससे ज़्यादा मैथ तो नहीं पढ़िए। उसके बाद में फिर आप आधा घंटे पढ़ लीजिए GK। पढ़ने का मतलब देखिए कैसे पढ़ना वो बताऊँगा मैं आपको, पता है बताऊँ। आधा घंटा मैथ पढ़ लीजिए, फिर आधा घंटा आप GK पढ़ लीजिए, फिर आप हिंदी पढ़ लीजिए आधा घंटा। ठीक है, ऐसे ही आप आधा घंटा पढ़ोगे तो आप 3-4 घंटे आपका टाइम आराम से हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कोशिश करिए, यदि आप बोरियत हो रही है, आपने मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, आपको बोरियत फील हो रही है, तो आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। ओल्ड क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्टिव लेके आइए, आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सबसे लास्ट में जब ये आप किताब से पढ़ लो तो लास्ट में आप यूट्यूब का सारा लास्ट में, सबसे लास्ट में लेना है आपको, बीच में नहीं लेना। नहीं तो दोस्तों आप गच्चे में चले जाओगे, आपको बीच में यूट्यूब का सारा नहीं लेना। यदि आप सारा बीच में यूट्यूब का लेओगे तो फिर आप यूट्यूब में फंस के रह जाओगे, आप शॉर्ट देखते रह जाओगे। इसलिए सबसे लास्ट में आपको यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। तो ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो आपका मन लगने लगेगा। ठीक है, और फिर भी आपका मन नहीं लगता तो पढ़ाई छोड़ दीजिए और घर जाके बैठिए, आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो तैयारी करनी है, जो सिलेबस आपका है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 20-20 नंबर के हैं। तो ये आपको कैसे कंप्लीट करना है। अब देखिए इसमें से मैं एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आप आगे टॉप कर लीजिए। सपोज ये मैथ है आपका, मैं मैथ के बारे में बता दूँ, मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं मैथ के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। दोस्तों यदि मैथ आपको पढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ें विशेष का ध्यान रखनी होंगी। सपोज करिए आप नंबर सिस्टम पर पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप? नंबर सिस्टम। आप पढ़ रहे हो संख्या पद्धति, आप पढ़ रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे, कोई आपने कोचिंग ले ली, उस कोचिंग में क्या करते हैं वो बेचारे, एक आपको क्वेश्चन कराया, उस क्वेश्चन के 10 आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन कराया आपको, एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराया, और उस एक टाइप के क्वेश्चन के आपको 10 उसी टाइप के क्वेश्चन दे दिए, और आपका 1 घंटा हो गया और आप घर जाइए। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई कैसे करनी है, जैसे संख्या पद्धति है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन एक टॉपिक में बनते हैं। 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन मतलब दोस्तों आपको केवल 10 से और 12 क्वेश्चन सीखने हैं एक टॉपिक में। क्या आपको एक टॉपिक में 10 से 12 क्वेश्चन सीखने हैं, 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चन। एक प्रकार का, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिर टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हो गया, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हो गया। मतलब जैसे मैंने दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, उसके बाद में फिर उस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं करना, फिर आपको दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। एक टॉपिक में नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए चलो 15 प्रकार के क्वेश्चन बने। अब आपको क्या करना है, अब आपको पुराने जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, उस टॉपिक से आपको वो देखने हैं। फिर आप उसमें आपको कुछ अलग क्वेश्चन मिले, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। वो पल्ले ना पढ़ने वाले क्वेश्चन आपको पेपर में सिलेक्शन नहीं रोकते हैं भाई, ठीक है। वो पल्ले ना पढ़ने वाले क्वेश्चन आपका पेपर में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रोकते हैं। सिलेक्शन पेपर में सिलेक्शन कौन से रोकते हैं? जो पल्ले पढ़ते हैं लेकिन आप उसको कर नहीं पाते हो। तो पल्ले ना पढ़ने वाले यदि 1 या 2 क्वेश्चन एक टॉपिक में है, आप उसको भले ही ना याद ना करो, समझ में ना आए या समझो ना, लेकिन जो 15 प्रकार के क्वेश्चन है उसको आपको आने चाहिए पेपर में। यहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप CGL का आप CGL का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप दे रहे हो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम। 15 प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं अपनी मूछ कटवा दूंगा इन 15 प्रकार के क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बाहर चला जाए तो। फिर आप इस 50 टाइप के क्वेश्चन क्यों करोगे एक में? अब आप सोचिए कितने टॉपिक है, मान लीजिए 25 टॉपिक है, ठीक है, और एक टॉपिक में 15 क्वेश्चन है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए मैक्सिमम है। बस इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको कितने एक टॉपिक में कितने 15 × 25 टोटल आपको मैथ में इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लगभग आपको 300 या 400 क्वेश्चन आपको पूरे मैथ में करने हैं, और पूरा मैथ खत्म हो जाएगा 400 क्वेश्चन में। मैं कोशिश करूंगा ये 400 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ, कोशिश करूंगा मैं, लेकिन यदि नहीं हो पाता दोस्तों तो आप कहीं से आप पढ़ोगे वहाँ से कर सकते हो। लेकिन 400 क्वेश्चन में पूरा आपका मैथ खत्म हो जाता है। आपको 2000 क्वेश्चन नहीं करने हैं। जब 400 क्वेश्चन आपके मैथ के खत्म हो जाए तो आपको केवल एक काम करना है, आपको टेस्ट देना है। ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, मैं आप किसी का नाम नहीं लूँगा, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए ऑनलाइन, आप मैथ टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन और मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज ये 400 कर लोगे तो यदि इनमें से अलग टाइप का क्वेश्चन आता भी है, अलग टाइप क्वेश्चन आता भी, तो इन 400 क्वेश्चनों का मेथड आप यूज करके उसको सॉल्व कर पाओगे। मैथ कुछ नहीं है, मैथ कैलकुलेशन है। यदि आपको A² A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बस इससे थोड़ा जल्दी कर लोगे, और जो यदि फॉर्मूला नहीं आता तो थोड़ा आप लेट कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़, मैथ तो एक ऐसा है कि आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन तो बिना पढ़े ही सॉल्व कर लोगे। समझ में आया मेरी बात? तो आपको इतना करना है मेरे साथियों कि आपको एक टॉपिक में बहुत सारे निकलने। सेम टू सेम हिंदी है, हिंदी में आप बेसिक पढ़ लीजिए, जैसे तत्पुरुष समास, जैसे समास हैं 5-6 प्रकार के समास पढ़ लीजिए, उस समासों के प्रकार पढ़ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, और पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, खत्म। एक दिन का टॉपिक नहीं है। लेकिन आप समास पढ़ोगे और एक समास पढ़ लिया आपने, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, और उसके आपने 200 आपने उसके वो लगा लिए, क्या, ओ माय गॉड, 200 आपने उसके सॉल्व क्वेश्चन लगा लिए, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, तो पूरा दिमाग का कचरा यही हो गया। जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपको धूल मिनट नहीं देनी, आपको मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है।
तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अब देखिए आपका मैथ हो गया, 400 क्वेश्चन हो गए मैथ के, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपका मैथ कंप्लीट हो गया, अब पुराने कुछ टेस्ट की ज्वाइन करनी है। और देखिए दोस्तों, हाँ, ये 400 क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जो काम और करना है, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा उस चीज़ की याद रखने का, जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर को केवल पढ़ना है, देखना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। कि पहले मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे पिछले एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड के में, तो वो 20 क्वेश्चन आपको देखना है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि मुझे एक टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको सॉल्व नहीं करना है वो वाला पेपर, सॉल्व पेपर नहीं करना है, आपको देखना है। जब आपके 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आप टेस्ट ही ज्वाइन करोगे, तब आपको ये सॉल्व भी करने हैं, और नहीं करोगे तो अपने आप हो जाएंगे। ये तो भाई 400 क्वेश्चनों में तो ये होंगे ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको बहुत ज़्यादा मिनट नहीं देनी है, आपको सही डायरेक्शन में करना है। तो मैं कुछ 3-4 चीज़ें आपको दोबारा से यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा आप उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन देखने हैं, केवल देखने हैं, आपको पढ़ने नहीं है, सॉल्व नहीं करने, देखने हैं। हाथ आते हैं तो और अच्छी बात है। दूसरा, आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पेपर देख लिया आपने, फिर आपने जैसे सब्जेक्ट है मैथ है, तो फिर आपको मैथ कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। इतने में आपको मैथ खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा मैथ में आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। टॉपिक हो गए, उसके बाद में फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस की तैयारी करते हो ना, यदि आप ये सब्जेक्ट तैयार करते हो एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो ना चाहते हुए भी आपके जो और एग्जाम है उसकी तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कांस्टेबल है, तो आपकी कांस्टेबल में 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये कुछ भाई बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और देखिए, मैं आपको जब मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, मैं आपको कोशिश करूंगा पढ़ाने की, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। गलती मैंने तो बहुत करी है, आपने गलती क्या करी है वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अब आपको आगे गलती नहीं करनी है। 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है, और यदि 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। आपको 2 मिनट नहीं देना है, आपको दीवार में सिर नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बेसिक जानकारी थी, और उम्मीद करता हूँ कि 2025 में आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड जरूर बनोगे, और जब मुझ पर बनोगे तो मैं खुद बन रख सकूँगा, मुझसे जरूर मिलोगे। आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।